हाँ जी बच्चा पार्टी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी कंपनी पता नहीं क्या कर रही है, जबकि जो मैसेज छोटा मोटा आया था, जो ठंडी हवा वाली बात मैंने की थी, उसके अनुसार 10 जुलाई या आसपास एक दो दिन के बाद भी कभी भी विदराल शुरू हो सकता है। लेकिन हमें इंतज़ार ही है ना, इंतज़ार ही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेटा, पहली बात तो आप टेंशन मत लो, छोड़ो, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जितनी मुझे जानकारी है, आपको भी आप मुझे फ़ोन भी करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ते हो, वॉइस मैसेज भी छोड़ते हो, लेकिन आज 80% लोगों को मालूम पड़ चुका है कि कंपनी का वाइट पेपर क्या कहता है, कंपनी का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। उसके अनुसार कंपनी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कंपनी उसी हिसाब से काम कर रही है। वो लिस्ट में करवा रही है, ब्लॉकचेन ला रही है, मल्टी ब्लॉकचेन जाएगी, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज जाएगा, डाओ में जाएगी। उसके पहले वो अपना टोकन लॉन्च कर चुकी है। अब जब टोकन लॉन्च करने के बाद जब ये ब्लॉकचेन पे जाएगा तो ये कॉइन बन जाएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, आप कई प्लेटफार्म पे देख चुके हो, उसके बारे में पूरी गहन जानकारी ले चुके हो। आपको भी मालूम पड़ गया है कि कंपनी कहीं नहीं गई। मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी ने अगर जाना होता तो 30 मार्च या 1 अप्रैल लगा लो, या 1 जून लगा लो, 1 जुलाई लगा लो, कभी भी चली जा सकती थी। हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर हमारे शटर बंद कर देते तो हम तो हवा में हो गए थे ना। इसलिए हमें ये बात तो समझ आ गई कि कंपनी कहीं नहीं जा रही। हाँ, जो विदराल को लेकर प्रॉब्लम है वो है, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरी ये डिमांड भी है कंपनी से, आप सभी की ओर से। इसका वीडियो को शेयर कर देना, आप शेयर बहुत करते हो, बहुत मुझे मालूम है। जैसे ज़्यादा शेयर कर देना कि कंपनी के पास पहुंच जाए। मेरा मानना ये है कि कंपनी को कम से कम पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 200, तीसरे वाले को 300, चौथे वाले को 400, पांचवा लेवल वाले को 500, छठे लेवल वाले को 600 का विड्रॉल देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कर सकती, मान लेते हैं हम, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती अगर, या कोई प्रॉब्लम है, कोई कानूनी अड़चन है कोई उनके पास, क्योंकि उन्होंने लिस्ट में करवाना, स्पेक लिस्टिंग में करवा रहे हैं, वो ऊपर ब्लॉकचेन लेके जा रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है कोई कानूनी पेचीदगी हो। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले लेवल वाले हैं, सिर्फ पहले या दूसरे लेवल वाले, उनको ही विड्रॉल दे दे, ठीक है ना। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, इससे भी छोटा लेवल आ जाता है, मान लीजिए कंपनी की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो जिन लोगों को पहला लेवल है उनको ही दे दे, या जिन लोगों ने आज तक कोई विड्रॉल लिया ही नहीं है, मान लीजिए फरवरी में लगे हैं, मार्च में लगे हैं, उन्होंने कोई विड्रॉल नहीं लिया। कई दूसरे लेवल वाले भी हैं जिन्होंने कोई विड्रॉल नहीं लिया। कंपनी के पास तो डाटा है ना पूरा, किसको कितना दिया है, अकेले का उसके पास डाटा है, ठीक है ना। कंपनी कह सकती है कि भैया जिन्होंने विड्रॉल आज तक नहीं लिया कोई भी, उनको $100, $200 दे दे। मेरे कहने का मतलब है कोई ना कोई समस्या का हल निकाला जाए, तभी बात बनेगी। नहीं तो प्रॉब्लम में तो कंपनी तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम सभी टेंशन में हैं, हम पैनिक हैं। और इस बात का भी मैं आपको ज्ञान दे दूं, ज्ञान नहीं कहने का मतलब, मैं बात बता दूं कि कंपनी को भी ये मालूम पड़ चुका है कि मेरे यूज़र, मेरी कम्युनिटी दूसरी जगह पे जा रही है, वहाँ 100, 50 डॉलर लगा रही है, ठीक है ना। अब कंपनी को ये मालूम पड़ गया है तो उसको सोचना चाहिए कि हम अगर दूसरी जगह जाकर थोड़े बहुत पैसे लगा रहे हैं, अगर कंपनी हमें विड्रॉल दे दे तो हम यहीं पे लगा सकते हैं। अगर कंपनी हमारा साथ दे तो हम कंपनी के साथ डबल देने के लिए तैयार हैं।
बात को समझे मेरी बात को। हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं ना। कंपनी हमारी को डिमांड ही नहीं पूरी कर रही। हो सकता है कंपनी की मौजूदगी, कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए नहीं हमें हमारी बात सुन रही। हम बात इसको मानते हैं, लेकिन भैया हमारी बात कौन सुनेगा। अनेकों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड से छुप छुपा के भी आईडी लगाई हुई है। अनेकों महिलाओं ने लोन लेकर लगाई हुई हैं, कर्ज लेकर लगाई हुई हैं। कईयों ने अपने गहने बेच दिए हैं। एक मैंने सुना था कि उसने अपनी भैंस बेचकर यहाँ पे अपना डिपॉजिट कर दिया। एक इंसान ने अपना मकान बेचकर डिपॉजिट किया था। लोगों ने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई हुई है कि चलो बढ़िया बन जाएगा। उनकी उम्मीद है उन्हें कि हमें उम्मीद थी उन्हें कि हमें बढ़िया हो जाएगा, हम अपना मकान बना लेंगे, हम अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपने बच्चों का कोई फीस देगा, कोई कुछ देगा। तो थी बातें बेटे, लेकिन कंपनी ने जैसे ही विराल बंद किया, और हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कंपनी हम कंपनी के साथ हैं, लेकिन कंपनी हमारी तो बात सुने ना। मैं आपकी ओर से कह रहा हूँ, मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूँ कि कंपनी हमारी बात तो सुने ना। हम ये तो कहते नहीं है कि हमें भैया इतना चाहिए। अरे भाई कम से कम तो दे दो ना, जिससे हमारा रोटी खर्चा पानी चल सके। हमारे घर पे कहने का मतलब 2 सब्जी ना बने, 1 सब्जी तो बन जाए। एक सब्जी फुल्के जगह जुगाड़ तो होना चाहिए ना, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन है। हम और काम कर रहे हैं साथ में, साइड बिजनेस की है ये मान लीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर भी इसी को अपना धंधा बना लिया। इसी में वो दिन रात लगे रहे, टीम के लेवल बनाने के चक्कर में अपना वो विराल भी करते रहे, अपना स्वैप भी करते रहे, विराल भी करते रहे और डिपॉजिट भी करते रहे। जो कमाया था फिर वही लगा दिया। चलो हम नहीं, तो मैं मानता हूँ कि हमारी भी गलती होगी, हम भी लालच बस ऐसा कर गए। तो हमने कंपनी की उन्नति के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए किया ना। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम का हल कैसे किया जाए। इसका प्रॉब्लम का हल यही है बेटा, टेंशन मत लो, आराम से बैठो, अपना काम करते हुए इसको देखते रहो, और जैसे ही कोई बढ़िया खबर आएगी वो आपको मिल जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों किसानों ने धरना लगा दिया। धरना क्यों लगाया था आपको पता है ना। दिल्ली के चारों ओर दिल्ली बंद कर दी गई थी। किसान अंदर जा नहीं सकते थे, पंजाब से नहीं जा सकते थे, बॉम्बे से नहीं आ सकते थे, गुजरात से नहीं आ सकते थे, तमिलनाडु से नहीं आ सकते थे, साउथ वेस्ट सभी तौर से दिल्ली को चारों तरफ से उन्होंने बंद कर दिया था। किसान अंदर नहीं जा सकते थे। उसको प्रॉब्लम क्या थी कि जो बड़े व्यापारी हैं, सरकार ने उनकी पीठ पे हाथ रख दिया कि हम आपको कारोबार का न्योता देते हैं, आप किसानों की कनक गेहूं खरीदोगे, उनका सामान खरीदोगे, अपने स्टोर में रखोगे। स्टोर उनके बनने शुरू हो गए। यहाँ पंजाब में मोगा में बना, कई जगह बनने शुरू हो गए, बन भी गए। सीधी रेलगाड़ी की ट्रेन की जो पटड़ी होती है सीधी उनके अंदर सैलों में। कहने का मतलब सरकार ने उसके हाथ रखा था पीठ पे, उन्होंने सारा काम फिट कर लिया। और उन्होंने ऐसा ही करना था कि लोगों का सामान लेना था, स्टोर में रखना था, उसके बाद महंगा करके बेचना था। और उसके लिए अकेले किसान तो प्रभावित होने ही होने थे, हर विद्यार्थी, हर दुकानदार, हर कारोबारी, हर रिक्शे वाला, हर रेडी वाला, सब परेशान होने थे। तो सामान 10 रुपए का लेकर 100 रुपये बिकना था, गेहूं 20 रुपये किलो लेकर 200 रुपये किलो बिकना था। जिसके लिए मैं आज उनका नाम लेना चाहूँगा, मेरे बहुत ही नज़दीक हैं लुधियाना के एमएलए सिमरजीत सिंह बैंस। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था ये, उन्होंने श्री दरबार साहिब अमृतसर से लेकर साइकिल यात्रा की थी।
मुख्यमंत्री उस टाइम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। वो साइकिल यात्रा से अमृतसर से चलकर चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचे और कैप्टन साहब को मांग पत्र दिया था कि ये कानून आ रहा है और इस कानून के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, ये आपको मांग पत्र दे रहे हैं, इस कानून को पास मत किया जाए। सेंटर से कहा जाए, केंद्र सरकार से कहा जाए कि कानून पास मत करें, इससे किसान उजड़ जाएंगे, हमारे विद्यार्थी उजड़ जाएंगे, हमारे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, हमारे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, आड़ती खत्म हो जाएंगे। आड़ती जानते हो ना, मंडी में होते हैं जो, मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन समय का बहाना देखो, बाद में किसानों को सारा पूरा जानकारी मिल गई तो उन्होंने यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में शंभू बैरियर है, वहाँ पे किसान धरना लगा लिया। वहाँ से वो जब आगे चलने लगे दिल्ली की ओर, तो केंद्र सरकार ने उनके सड़कों के ऊपर कील ठोक दिए कि उनका ट्रैक्टर, उनका गाड़ी, उनकी कार, उनका वो जा ही न सके। जब वहाँ से भी वो निकल गए तो दिल्ली में उन्होंने एंटर होने के बंद कर दिया। वहाँ पे इस टाइम का पूरा 1 साल लग गया। 1 साल तक पूरे पंजाब के किसान वहाँ पहुँच गए, उनकी बच्चे पहुँच गए, उनकी बीवियाँ पहुँच गईं। अब पंजाब ही नहीं, मैं पहले ही बता चुका है, गुजरात, तमिलनाडु के अंदर, इस तरह अपना ये साउथ, कहने का मतलब देश के हर राज्य से किसान वहाँ पहुँचने लग गए। और इस बात की भनक केंद्र सरकार को तो ऑटोमेटिक मिल रही थी, सीआईडी उनके पास थी। लेकिन पूरे वहाँ पे इस दौरान 700 किसानों की शहादत हुई है। 700 किसान शहीद हो गए वहाँ पे। कोई हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया, कोई एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया, कोई कुछ हो गया। वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने खर्चा, जब वही हिसाब नहीं लगा मेरे हिसाब से, जितना वो लोगों को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस लगाई, फौज लगाई, वो कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया, वो दिल्ली के अंदर एंटर मत कर सके, ना कर सके। उनके साथ बातचीत भी की गई, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। तब क्या हुआ, 1 साल बाद पूरे मोदी जी, गुरु नानक देव जी के गुरपुरब था, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव था। उस दिन गुरुद्वारा में गए और उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम ये कानून तीनों वापस ले लेते हैं। लेकिन 1 साल के बाद हमें रुकना पड़ा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया किसानों का लग गया उस धरने के दौरान। पंजाब से दूध जा रहा था, पंजाब से खाने के लिए सामान जा रहा था, पंजाब से दूध के साथ पनीर, देसी घी, सभी लोगों, कहने का मतलब दुकानदारों ने भी साथ दिया, आड़तियों ने भी साथ दिया, बड़े बड़े लोगों ने साथ दिया। और ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कौन सा देश है जहाँ पर वो आवाज़ नहीं पहुँची, जहाँ से उन्हें हेल्प नहीं मिली। लेकिन 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मोदी जी ने उसको वापस ले लिया। अब हम सोचते हैं ये पहले दिन ही दे देते, इतना लाखों करोड़ों रुपया बच जाता, हमारा 700 किसान बच जाता। सरकार ने भी करोड़ों रुपया खर्चा किया, किसानों का भी खर्चा हुआ, बात फिर वहीं पे आ गई। यही तो मैं बात कर रहा हूं। कंपनी को अगर उसने ऐसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, लोगों ने पैसा कमाया भी है, मैं नहीं कहता, आपको भी मालूम है, आपने भी कमाया होगा। आज प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है उसका हल तो यही है ना बेटा, कि कम से कम पहले लेवल वालों को, दूसरे लेवल वालों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तभी जो पैनिक स्थिति है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ, कंपनी अपना काम कर रही है, करे, उसका जो टाइम जो 15 सितंबर उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर तक हम ब्लॉकचेन पे ले आएंगे। हाँ, मुझे पूरा यकीन है और हमें मालूम पड़ गया है कि वहाँ पे 15 सितंबर तक वो ब्लॉकचेन ले आएगी। सितंबर को भी इतना दूर नहीं है टाइम, जुलाई का सेंटर आ गया, अगस्त सितंबर 2 महीने की बात है। वो कोई बात नहीं है, कंपनी जैसे कहेगी हम करने को तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले लेवल वालों को, दूसरे लेवल वालों को, या कम से कम जिन्होंने एक बार भी विड्रॉल नहीं लिया, वो कंपनी के पास लिस्ट है,
ये कौन सी बात है कि हम ये थोड़ा कह सकती है कंपनी के मेरे पास पता ही नहीं है मुझे किसने पैसे लिए किसने नहीं लिए। जिन्होंने आज तक कोई भी विराल नहीं लगाया उनको तो कम से कम मिलना चाहिए। एक बार विराल वाले भी ज़्यादा पहला लेवल दूसरा लेवल छोड़ दे, इनको मत दे भाई, या कम से कम सभी लेवल वालों को 100-200 डॉलर कम से कम विराल होना चाहिए। अब कंपनी हमें 3 महीने बाद, हम ठंड तो आज लग रही है बेटा, हमारे ठंडी तो हमें आज लग रही है, रजाई हमें दिसंबर में जाकर मिलेगी। क्या करेंगे? पानी की प्यास अब है, पानी हमें दिसंबर में जाकर मिलेगा, क्या करेंगे? आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं फोन सुन सुन के परेशान हो जाता हूँ, रो रही हैं बेटियां। वो कह रही हैं अंकल कैसी तरह वो सोचती हैं कि मैं सीधा कंपनी से ही सीधा डायरेक्ट हूँ, उनके मन में तो यही आता है ना। लेकिन ना तो मैं कंपनी का कर्मचारी हूँ, ना कंपनी का डीएम हूँ, ना एमडी हूँ, कोई भी हूँ, ना बड़ा सी हूँ। लेकिन मैं तो जो डाटा मेरे सामने आता है उसे देखकर आपसे शेयर कर देता हूँ कि भैया कंपनी ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, अच्छा कर रही है। ये मैं नहीं कहता, अच्छा बढ़िया अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया फ्यूचर है आपका। लेकिन रुकना पड़ेगा आपको 2-3 महीने, ज़्यादा ये नहीं है, लंबा टाइम नहीं है कि लो जी मैं कहूँगा भी 3 साल रुकेंगे, 5 साल रुकेंगे। अब बैंक में मान लीजिए हम बैंक में एफडी करवा देते हैं कोई, तो कम से कम 10-12 साल के बाद डबल मिलते हैं। और यहाँ कंपनी कह रही है 3 महीने 4 महीने रुको, सही यार, आपको बहुत बढ़िया फ्यूचर देने वाले हैं। टीवीएफटी का रेट अपने आप कंपनी बढ़ाएगी, उसके लिए कहने का मतलब मैंने पूरी जानकारी ले ली है, आपको भी जानकारी है इसकी। अगर 100% को नहीं होगी, 80% लोगों को जानकारी है कि कंपनी बढ़िया काम कर रही है। सिर्फ एक विराल का है, 99% काम बढ़िया कर रही है, 1% विराल का है समस्या। अगर वो छोटा सा विराल भी दे दे तो सारा मसला हल हो जाता है, हम कहीं और क्यों जाएंगे? ठीक है कि नहीं बात? हाँ, कंपनी ने अपना काम करना है, करती रहे, हम उसको रोक नहीं रहे। हम तो कह रहे करे भैया, हमारे फ्यूचर के लिए कर रही है, बढ़िया कर रही है। लेकिन आज हमारे घर पे चूल्हा नहीं बल रहा, आज हमारे ठंड लग रही है, रजाई हमें दिसंबर में मिलेगी, फायदा नहीं होगा, फायदा होगा जो देखा जाएगा। आज हमें प्यास लगी है, पानी मिलेगा दिसंबर में जाकर, क्या करोगे आप? इसीलिए मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ करके अपना काम करते हो आप, जो पहले जो काम करते हैं, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो अपना काम जरूर साथ में करें। इसके ऊपर मुनसर बुरा न रहें, 2-3 महीने रुकना ही पड़ेगा आपको। हो सकता है कल भी विराल आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर देना, जरा कंपनी के पास ही पहुंच जाए, शायद हमारी बात ही सुन ले, शायद आपकी बात सुन ले। हर बच्चा मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। पता नहीं किस बेटी की आवाज़ वहाँ पहुँच जाए, पता नहीं किस बेटे की आवाज़ पहुँच जाए, पता नहीं कोई भद्र पुरुष ऐसा होगा बीच में जिसकी आवाज़ कंपनी तक पहुँच जाए। पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती? पहुँच सकती है। मैं आज सुबह एक डेली सुनते हैं शब्द गुरबाणी का, उसमें एक भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले हैं, उनका शब्द था नानक चिंता मत कर। उसमें ना शब्द में पूरा बताया गया है कि तू चिंता मत कर, परमात्मा ने तुझे पैदा किया है तो तेरी रोटी का जुगाड़ किया हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही उसके लिए दूध मिल जाता है। वो कहते हैं, उस शब्द में है कि जो मछली है वो समुद्र में रहती है, उसको भी वहाँ पे रिज़्क मिलता है ना खाने के लिए। कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी मिलता है। हम तो यहाँ पे दुकान पे बैठे हैं, व्यापार करते हैं ना, वहाँ कोई व्यापार नहीं होता। समुद्र के अंदर मछली कोई सामान नहीं बेचती, कीड़े मकोड़े कोई सामान नहीं खरीदते, उनको रोटी मिलती है, खाना मिलता है। समुद्र में पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है, पूरी डिटेल मैं नहीं आपके साथ कर सकता, कहने का लंबा काम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तो हमारे जन्म लेते ही हमारे लिए दूध पैदा कर दिया। बात समझने की है, आप समझ जाओ, कोई बात नहीं। जब हम
इस काम में आए थे, जो लोग पहले आए थे उन्होंने पैसा कमाया भी है। हम फरवरी में आए, मार्च में आए, हमें विड्राल नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमें विड्राल मिल जाए, लेकिन उसको टेंशन दूर करके, टेंशन छोड़कर हमें काम अपने पर लगना होगा और इसको साइड बिजनेस पे चलते रहना होगा। जैसे ही विड्राल आएगा, जैसे ही कंपनी ऊपर जाएगी, जैसे ही ट्रस्ट कॉइन जो है आपका टफ टोकन है, जो ये टफ कॉइन बनेगा, उस दिन बेटा बढ़िया हो जाएगा, हमारा फ्यूचर ही बढ़िया हो जाएगा। वो कल वो आई थी वीडियो दुबई से, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर ही करेगा बेटा, टेंशन मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, इतना ही। कल कोई नई अपडेट आएगी, हाँ आपको मैं जब भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत डाल दूंगा। पहली बात, मेरा नंबर आपके पास सामने है, मेरा नाम लिखा हुआ है करनैल सिंह सैनी, मैं पंजाब से हूँ, मैं लुधियाना से हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरा अपना काम बिल्कुल सेट है, मैं आपका अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके यूट्यूब के लिए, ये सिर्फ उस दिन तक बनाऊंगा जिस दिन तक आपका विड्राल नहीं आता। जिस दिन विड्राल आ जाएगा मैं बंद कर दूंगा। मेरी इतनी मेरी तमन्ना है, मेरी प्रार्थना है गुरु साहब से आगे कि सभी बच्चों के पैसे आ जाएं, तो मैं भी निश्चिंत होकर बैठ जाऊं, आप भी अपना खुशी खुशी समय बताएं, ठीक है। आज के लिए बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की